पेश है श्रीराम ऑटोमोबाइल्स मारुति सुजुकी ऑथराइज्ड सर्विस, जो एक ही छत के नीचे देता है आपको मारुति सुजुकी की हर सुविधा, जैसे नई गाड़ियों की फ्री सर्विस, एक्सीडेंटल रिपेयर्स, कैशलेस, नॉन कैशलेस। इतना ही नहीं, हमारे पास पिछले 1 साल से मारुति सुजुकी ने वारंटी की सुविधा भी कस्टमर के लिए प्रोवाइड की है। टायर्स, 3D व्हील अलाइनमेंट, फास्टैग, मारुति जीनियस एक्सेसरीज, 3D बैलेंसिंग, नाइट्रोजन एयर की भी सुविधा उपलब्ध है। पता याद रखें, श्रीराम ऑटोमोबाइल्स, निकट लेमन फूल, विकास नगर। मोबाइल नंबर 9105551111, 9639005361, 9639000640। नमस्कार दोस्तों, खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं ज्ञान सिंह। आज कोरोना ने पूरे देश और दुनिया की नींद उड़ाई है। आज कोरोना लोगों पर कहर बनकर टूट रहा है। कोरोना ने न जाने कितने लोगों के घरों को शमशान बना दिया है और न जाने कितने लोगों को उजाड़ दिया है। हम आपको बताना चाहेंगे कि विकास नगर में रविंदर धीमान ऐसी ही एक उम्मीद की किरण उन कोरोना मरीजों के लिए उभर कर सामने आ रही है कि जहां कोरोना से जिनकी सांसें उखड़ने लगती हैं, जिनको ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है, उनको वो ऑक्सीजन देने का प्रयास कर रहे हैं। उनके घरों तक ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचा रहे हैं। रविंदर धीमान और उनकी टीम लगातार ऐसे मरीजों को जिनका ऑक्सीजन लेवल कम होता जा रहा है और उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, उनको अपनी गाड़ी से ऑक्सीजन देने का काम कर रहे हैं और अपनी गाड़ी से उनके घरों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इस ऑक्सीजन के कार्य में रविंदर धीमान ही नहीं बल्कि पुलिसकर्मी भी पीछे नहीं है। वो भी अपनी गाड़ी से लोगों को मदद करा रहे हैं, लोगों को ऑक्सीजन के सिलेंडर घरों तक पहुंचा रहे हैं। जबकि विकासनगर क्षेत्र में अगर बात करें तो यहाँ पर भी कोरोना अपना पूरी तरह से पैर पसार चुका है और अब तक न जाने कितने लोगों को काल का ग्रास बना चुका है। कितने लोग ऐसे हैं जो आज भी उम्मीद में बैठे हैं कि हमें इलाज मिलेगा। ऐसे लोगों को रविंदर धीमान उनके घर तक उम्मीद पहुंचा रहे हैं, उनके घर तक इलाज पहुंचा रहे हैं। आइए देखते हैं ये खास खबर। जैसा मैंने अभी भी कहा कि अभी ऑक्सीजन, जिसे हम प्राणवायु बोलते हैं, बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग जो होम आइसोलेशन में रह रहे हैं, घर में आइसोलेशन में रह रहे हैं, जिनको कि माइल्ड ऑक्सीजन सेचुरेशन में कमी आई है, जिनको केवल घर पे ही ऑक्सीजन लगा करके स्टेबलाइज किया जा सकता है, वो ज़रूर घर पर ही ऑक्सीजन की सपोर्ट ले करके और स्वास्थ्य लाभ करें। लेकिन ये प्रार्थना है मेरी कि मरीज को स्वास्थ्य लाभ होने के बाद उस सिलेंडर को वापस ज़रूर दें, क्योंकि ध्यान रहे कि कोई और उसकी ज़रूरत के लिए लाइन में खड़ा है। इसे हमें अपने साथ ही साथ दूसरे के जीवन की भी चिंता करनी है। ये कोई लग्जरी का विषय नहीं है कि साहब मैंने घर में सिलेंडर रख रखा है, मेरी ज़रूरत पूरी हो गई हम तुरंत उसको भेजें, क्योंकि एक एक सांस लोगों की कीमती है और हर संभव कोशिश हमारी होनी है उनको सबको बचाने के लिए। ये सब मैं उम्मीद करता हूँ सभी सहयोग करेंगे। रविंदर भाई का आभारी हूँ कि उन्होंने अपने निजी संसाधनों से ये ऑक्सीजन के सिलेंडर उपलब्ध कराए हैं। ये एम्बुलेंस उपलब्ध कराई है और बाकायदा ये फिटेड है, पूरा जो अटैचमेंट है उसके साथ इसका लाभ मिलेगा। दूसरी तरफ हम लोगों ने यहाँ पर ये जो ठाकुर बीरेंद्र सिंह बॉबी करके अभी हमारे साथ खड़े हैं साथी, बॉबी भाई, इनके साथ हमने नौजवानों की एक टीम भी बना रखी है। उनमें से कुछ नौजवान ये यहाँ पर खड़े हैं, मनीष खड़ा है,
यहाँ पर मुराद खड़ा है, यहाँ पे नवाब खड़ा है और यहाँ पर अनिल चौहान खड़े हैं। ये खड़े हैं पूरा फेस शील्ड वगैरह पहन करके। इन लड़कों ने ये घर घर ऑक्सीजन का सिलेंडर भी ज़रूरतमंदों को पहुंचा रहे, इमरजेंसी में दवाइयाँ पहुंचा रहे। और दुर्भाग्य से जिन कोविड पेशेंट्स की मौत हो जा रही है और किसी कारणवश उनके नाते रिश्तेदार या परिवार वाले सगे संबंधी पहुंच नहीं पा रहे हैं या बीमारी के डर के मारे कुछ लोग संस्कार के लिए आगे नहीं आ रहे, वहाँ पर ऐसे लोगों का संस्कार करने तक की भी, जिसे कहना चाहिए एक जोखिम उठा करके, एक रिस्क लेकर के ऐसे लोगों का संस्कार करने तक की भी जिम्मेदारी इन्होंने ली। और आपको सबको मालूम है कई लोगों का जिनके परिवार के लोग संस्कार करने वाले नहीं थे, उनका संस्कार अभी इन नौजवानों ने सब कराया। हम लोग बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। हाँ, विधायक होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि जहाँ पर भी लोगों का जीवन बचाने के लिए किसी भी प्रकार के सपोर्ट की आवश्यकता है, तो मैं खुद भी 24 आवर्स इसलिए उपलब्ध रहता हूँ, घर में नहीं बैठा हुआ हूँ। अभी भी आज मैंने घड़ी देख करके 4.5 घंटा में पैदल चला हूँ। घड़ी देख करके 4.5, 12:30 से लेकर के और 5:30 बजे तक मैं पैदल चला हूँ। और इतने सारे गांव का मैंने पैदल चल करके सैनिटाइज कराया है डोर टू डोर। ये सब चिंताएं हमारी कि हमें लोगों की जीवन को किसी तरीके से बचाना है, लेकिन इसे हम मतलब समझें भी, भीड़ ना करें। इसका मतलब मास्क बिल्कुल बहुत प्रॉपर, आप देख रहे होंगे मैंने भी डबल मास्क पहना हुआ, कोई इसमें किसी तरह की ढिलाई नहीं। ये कोई बड़प्पन की बात नहीं है कि हम कहें अरे पुलिस ने मुझे कैसे रोक दिया, मैं तो बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी हूँ। हमारे जीवन के लिए रोक रहे हैं। तो इन सब चीज़ों में हम सब ये चीज़ें करें, सहयोग करें एडमिनिस्ट्रेशन का और एक दूसरे की मदद करके, लेकिन पैनिक भी फैलाने की ज़रूरत नहीं, अफरा तफरी फैलाने की ज़रूरत नहीं, पैनिक बाइंग करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि अफरा तफरी के सारे साहब ज़रूरत है या नहीं है। जैसे परसों ये एक हमारे इन साथियों के सामने एक केस आया, एक ने कहा साहब सिलेंडर, ये बेचारे सिलेंडर उसके यहाँ लेकर के गए। हम जीवनगढ़ के निवासी हैं। हमारा पेशेंट जो अर्जुन जी हैं, अर्जुन जी की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। उनका ऑक्सीजन लेवल 77 के बहुत कम हो चुका था, मतलब 77, 75, कभी 74 भी हो रहा था। हमने रविंद्र दीवान जी को सूचना की, 15 मिनट के अंदर उन्होंने अपनी ऑक्सीजन सपोर्टेड कार से हमारी हेल्प की है और अब हमारे पेशेंट का जो ऑक्सीजन लेवल है वो 94+ हो चुका है। और मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगी। और उन्होंने हमसे कोई चार्ज नहीं लिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने हमारे लिए ये किया है। एंड उनका धन्यवाद करना चाहूँगी, हाथ जोड़कर। रविंद्र जी आपका धन्यवाद करते हैं।